प्यारे बच्चों, आज वर्ग 6 का अमृता यानी संस्कृत का प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रार्थना है प्रथम पाठ में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देवदेव। नमो नगेन्द्राय हिमालयाय नमो विशालाय च सागराय। नदीगणेभ्यः सुखसाधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय। चलिए इसके बाद हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। त्वमेव का मतलब होता है तुम ही। च का मतलब होता है और। बंधु का मतलब होता है संबंधी, भाई। सखा का मतलब होता है मित्र। द्रविणम का मतलब होता है धन। सर्वम का मतलब होता है सब कुछ। मम का मतलब मेरा। नमः का मतलब है नमस्कार। नगेंद्राय का मतलब है पर्वतराज को या पर्वतराज के लिए। विशाल का मतलब है बड़ा। नदी गणेभ्य का मतलब है नदी समूह को या नदी समूह के लिए। सुख साधनेभ्यो का मतलब है सुख के साधनों के लिए। देशाय का मतलब है देश को या देश के लिए। तस्मय का मतलब है उसको या उसके लिए। भारताय का मतलब है भारत देश को या भारत। द्रविणम का मतलब होता है धन। सखा का मतलब होता है मित्र। विशालाय का मतलब होता है बड़ा। नागेंद्राय का मतलब होता है पर्वत राज को या पर्वतराज के लिए। मम का मतलब होता है मेरा। इसको जोड़ के लिखना है, जैसे बंधु से च के समान इन शब्दों को जोड़ के लिखना है। तो हरि धन च, हरि जोड़ च का मतलब होता है हरि यहाँ स लग जाएगा हरिष्य। लोक धन च का लोकस्य पुनः जोड़ च तो हो जाएगा पुनस्य रति हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि क्या रहा है। इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताना है। चतुर्थी एक वचन तो सागर का हो जाएगा सागराय। सागर का हो जाएगा सागराय। विशाल का हो जाएगा विशालाय।
और देश का हो जाएगा देशाय, देशाय। पुत्र का हो जाएगा पुत्राय, पुत्राय। और हिमालय का हो जाएगा हिमालयाय, हिमालयाय। इसके बाद है द्वितीय पद का पाठ करें। द्वितीय पद का पाठ करने के लिए करा तो पढ़ लेते हैं एक बार। नमो नागेन्द्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदीगणेभ्यः सुखसाधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय। तो द्वितीय पद का हम लोग पाठ कर लिए। इसके बाद नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलना है। तो भारताय नमः, भारताय नमः, देशाय नमः। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, भारताय नमः, सागराय नमः, देशाय नमः, देवेभ्यः नमः। और यह है मुने नमः, न हिमालयाय नमः। नमः शिवाय भी हम लोग लिख सकते हैं, नमः शिवाय। ये हो गया। आगे देखते हैं। लिखित प्रश्न है, इसमें आपको भरना है। इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरें। नमः, नमो नागेन्द्राय, नमो यहाँ हो जाएगा नमो विशालाय, नमो विशालाय, नमो विशालाय हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से है, यहाँ हो जाएगा देशाय तस्मै, देशाय तस्मै। यहाँ हो जाएगा मम भारताय। और इसी तरह से है, ग में आपका हो जाएगा त्वमेव, त्वमेव हो जाएगा, त्वमेव, त्वमेव हो जाएगा, त्वमेव सर्व मम, मम। यहाँ हो जाएगा देव, 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 देव। यहाँ हो जाएगा त्वमेव, त्वमेव, त्वमेव। यहाँ हो जाएगा विद्या, त्वमेव विद्या, द्रविणम त्वमेव। नदी गणेभ्यो हो जाएगा, नदी गणेभ्य सुख साधनेभ्यो। तो इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखिए। 2 बार लिखना है सिर्फ। तुम ही मेरे पिता हो, तो त्वमेव मम पिता असि। मैं ही पुत्र हूँ, तो अहमेव पुत्रो अस्मि। विशालाय, विशाल सागर को नमस्कार कहा, इसका मतलब विशालाय सागराय नमस्कार। भारत देश को नमस्कार, तो भारताय देशाय नमस्कार, नमस्कार। भारत मेरा सब कुछ है, का भारतवर्ष मम सर्वम अस्ति। इन शब्दों से वाक्य बनाए। द्रविणम, द्रविणम से वाक्य बनाना है, तो त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव हो जाएगा। तस्मै देशाय तस्मै मम भारताय हो जाएगा, मम देशाय तस्मै मम भारताय हो जाएगा। नदी गणेभ्य, इससे हो जाएगा नदी गणेभ्य सुख साधनेभ्यो सखा त्वमे बंधुश्च सखा त्वमेव हो जाएगा। कह रहे हैं भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखना है। तो भारत के बारे में लिख देंगे। भारत हमारा महान देश है, और इसके उत्तर में हिमालय है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की
खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। भारत देश प्राचीन काल से अपनी महत्ता के लिए विख्यात है। ज्ञान विज्ञान के लिए प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय था और आज भी हमारा भारत देश चांद पर जा चुका है। चंद्रयान 3 के द्वारा हम लोग चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं। इस तरह से 5 भाग अपने भारत देश के महत्व के बारे में लिख लेंगे। फिर कह रहा है अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखे जो इस पाठ से भिन्न है। तो अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखना है जो इस पाठ से भिन्न है। लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। लिख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। यह श्लोक को हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद है इनका सुमेल करें तो नग जोड़ इंद्र तो नगेंद्र हो जाएगा। नगेंद्र चलिए मिला लेते हैं, नगेंद्र हो जाएगा। हिम जोड़ आलय तो हिमालय हो जाएगा। भारत हो जाएगा भारतम। सागरः के हो जाएगा सग्रह के सागरः। राम जोड़ च रामस्य। तो इस प्रकार से मेरा पाठ कंप्लीट हो गया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइएगा। अगली बार से पेन का प्रयोग करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तब तक के लिए धन्यवाद।